लोग कहते हैं कि वो चिल्लम भी लेते थे, साथ में नॉनवेज खाते थे, मस्जिद में थे। तो ये चीज़ें भगवान के साथ या अगर हम कहें सद्गुरु के साथ कैसे मैच होती हैं? ओके। सबसे पहले तो चिलिम शब्द को अगर अच्छे से समझें हम, देखिए चिलिम पीने का अधिकारी कौन है सबसे पहले, और चिलिम का तत्व क्या है। थोड़ा सा अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो शायद उस तत्व को हम अगर समझ पाए तो मेरे ख्याल से फिर जवाब मिल जाएगा। जी। अच्छा, चिलिम जो है, चिलिम बनती कैसी है? सबसे पहले वो मिट्टी है ना। उसके बाद उसको जल में रौंदा जाता है, तो फिर जल आ गया उसमें, और उसके बाद उसको एक शेप दिया जाता है, और फिर उसको मजबूती देने के लिए उसको आग में तपाया जाता है। देखो पंचमहाभूतों का कैसा मतलब मेल है वो चिलिम में। और फिर उसमें जब कोई द्रव्य डाल करके जब उसको सुलगाया जाता है और फिर खींचा जाता है तो फिर वो वायु है, और जब वो वायु को छोड़ दिया जाता है तो फिर वो आकाश तत्व में विलीन होकर के आकाश बन जाता है। तो पंच महाभूतों का पूरा जर्नी है चिलिम। तो बाबा क्लियरली बोल रहे हैं चिलिम पीने का अधिकार उसी को है जिसने पंच महाभूतों पर अपना अधिकार सिद्ध किया है। इसलिए है ना, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अभी मुझे वो श्लोक लेना होगा नहीं तो फिर ये पूरा क्लियर नहीं होगा, और हर सवाल का जवाब भगवत गीता देता है। देखो भगवत गीता का 10वां अध्याय, भगवत गीता का 13वां अध्याय और 11वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एततम ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। मतलब अध्यात्म ज्ञान में जो पहले तो स्थित हो चुका हो और जो तत्व ज्ञान का दर्शनाभिलाषी हो। मतलब दो ज्ञान को अलग अलग कर दिया है, एक आत्मज्ञान और एक तत्व ज्ञान। तो है ना, बहुत से संतों को है ना आत्मज्ञान तक पहुंचे होते हैं लेकिन तत्व ज्ञान तक पहुंचे नहीं होते हैं। तो केवल एक साईं जैसे सदगुरु, अक्कलकोट महाराज स्वामी समर्थ जैसे सदगुरु, शेगांव के गजानन महाराज जैसे सदगुरु वो तत्व ज्ञान तक पहुंचे होते हैं। तो क्या सब चिल्लम यूज कर रहे थे? हाँ, वो सब चिलम इस्तेमाल करते हैं आज भी? आज भी। मतलब अभी तो सब समाधिस्थ हुए हैं लेकिन जीवन भर उन्होंने चिलम इस्तेमाल किया। क्या आज है कोई ऐसा जो चिल्लम यूज करता है अभी लेकिन वो कोटि का सदगुरु अभी मेरे नजर में तो नहीं है, भारत में? नहीं है। अगर बाबा की कृपा हो, अगर वाकई में कोई हो। अभी रिसेंटली मतलब है ना, उसी जमाने में मतलब एक शंकर महाराज करके भी थे पूना से, मतलब महाराष्ट्र में। वो भी मतलब सिगरेट पीते थे लेकिन 24/7 पीते थे। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? 24/7 फूका जाता था ये। एक आम आदमी 24/7 चिलम पी सकता है? पर पर्पस क्या है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। तो पंच महाभूतों को जिसने अपने काबू में कर लिया है वो चिलम पी सकता है। तो चिलिम अगर चिलिम में कहते हैं विश्व प्राण शक्ति है। विश्व प्राण शक्ति के साथ जो जुड़ गया है बस वही वो चिलिम को पीने का अधिकार रखता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल शिव जी हैं, शिव जी को भी मतलब उसके साथ जोड़ते हैं कि शिव जी चिलिम पीते थे, लेकिन ना शिव जी का खाली चिलिम पीते हैं ये देखते हैं, लेकिन वो हलाहल भी पिए थे उन्होंने, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो एक समस्या है। राइट, बट ये भी काफी लोग उसमें कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि वो बस एक फोकटेल है कि शिवजी चिल्लम लेते थे, वो और लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया। नहीं, हकीकत में है ना, चिलिम पीने का सिर्फ भाव ये है कि वो जहर पीने जैसा ही है। जैसा शिवजी जहर पिए थे ना, वही चिलिम पीना भी है। जब वो चिलिम पी रहे हैं तो संसार के न जाने कितनी गंदी वृत्तियों को, तामसिक वासनाओं को, विकारों को उस रूप में अपने अंदर में ले रहे हैं। बस उसको उसी तरह से लिया जा सकता है और दूसरा उसका कोई रिलेवेंस नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये है कि कोई अल्कोहल भी आज यूज कर रहा है, अगर कोई ऐसे, तो जो भी दूसरी चीजें हैं जो कि लोग कहते हैं अवॉइड करो, तो ऐसे तो कोई अल्कोहल भी पिएगा और सब कुछ करेगा और बोलेगा कि जो भी बुरा हो रहा है वो मैं अपने में ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो कहने का अधिकार, मैं वही तो बता रहा हूँ। पहले पंचमहाभूतों को जीत के बताइए ना। अभी साईं बाबा, मैं एक बात बोलता हूँ। एक बार मतलब 11वें अध्याय में ही एक लीला आती है कि पूरा इतना तूफान आ जाता है मतलब शिरडी के ग्राम में कि पूरा ऐसा लगता है कि वो बाढ़ में शिरडी मतलब डूब जाएगी। और बाबा उस समय है ना वो द्वारका माई से बाहर निकल करके मेघों की तरफ देख करके बोलते हैं बस थम जाओ, और उसी क्षण कहते हैं वर्षा थम जाती है।
और उसी द्वारका माई में एक बार वो धुनी की आग जो है वो इतनी लपट ले लेती है कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में ही पूरा मस्जिद जल के खाक हो जाएगा। तो अपने हाथ में उनका एक लकड़ी होता है, सटका कहते हैं उसे, वो खंबे पे मारते मारते सबूर 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 कहते हुए, मतलब एक एक वाणी के फटके से वो अग्नि नीचे 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 जाकर के पूरे जमीन पे वापस स्थिर हो जाती है। और एक लीला, मतलब ये पंच महाभूतों को जिसने अपने काबू में कर लिया है वो चिलम पी सकता है ना। हर इंसान के बस की बात नहीं। अभी देखो, अभी जो लोग कहते हैं कि बाबा चिलम पीते थे इसलिए हम पिएंगे, तो फिर बाबा है ना अपने शरीर को खंड खंड करके काट के, सर अलग, पैर अलग, हाथ अलग, ऐसा पूरा अलग ये करते थे। लोग देख करके घबराते थे कि किसी ने बाबा का मर्डर कर दिया है।